इत्तेहाद उम्मत, ग़लबा इस्लाम, इन सब का आपस में लाजिम व मलजूम वाला साथ है। हमने एक अरसे तक मुख्तलिफ जिहतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम लिया। एक बात ज़हन नशीन रखें कि जब भी आपकी तारीफ़ हो रही हो, अक्सर तो हमारे स्टेज सेक्रेटरी ऐसे अलकाबात कहते हैं, बंदा अभी मैं हजरत मुझे बता रहे थे कि बंदा सोचता है कि इनमें से मैं कौन सा हूँ। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब भी आपकी तारीफ़ हो तो एक बात ज़हन नशीन रखें कि आपकी तारीफ़ नहीं हो रही, ये रब की सिफत सत्तारी की तारीफ़ हो रही है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ कि रब की सत्तारी का पर्दा मेरे और आपके चेहरे पर है। तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। अगर ये पर्दा हट जाए तो हम एक दूसरे को छोड़ें, औलाद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये हमारी तारीफ नहीं है, रब की सिफत सत्तारी की तारीफ है कि उस रब ने अपनी सत्तारी का पर्दा रखते हुए हमारे चेहरों पर, हमारे अयूब पर अपनी सत्तारी की चादर डाली और लोगों का हुस्न ज़न हमसे कायम है। वरना हम जानते हैं कि हम क्या है। एक अरसे तक हमने मुख्तलिफ मैदानों में काम किया। इस उम्मत में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात और मसाइल हैं। जोग्राफियाई इख्तलाफात मौजूद है, सिर्फ इख्तिलाफ नहीं है, असबियत मौजूद है। लिसानी बुनियादों पर इख्तिलाफ और असबियत मौजूद है। इसी तरह मसलकी बुनियादों पर इख्तिलाफ और असबियत मौजूद है। सूबाई और कौमी बुनियादों पर असबियत और लिसानियत मौजूद है। इन से हटकर जो दीन के बाहम शोबे हैं हमारे, अब उनमें भी इख्तिलाफ और फिर अल्लाह माफ फरमाए कि असबियत उसमें भी आ गई। हालांकि वो तो अल्लाह का दीन है, दीन का जो शोबा है वो अल्लाह का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ। मसलन जोग्राफियाई, लिसानी, कौमी, सूबाई इख्तिलाफ तो अपनी जगह था, उसमें असबियत अपनी जगह मौजूद थी। अब तो शोबों के दरमियान भी इख्तिलाफ और असबियत आ गई। जो दावत और तबलीग में वो कहते हैं दावत और तबलीग ही हक है। मैं बहुत मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मैंने इन सारे शोबों में काम किया है। मैं जो आपको मेरा असल तारुफ है ना, वो तो मिट ही नहीं सकता, ना हम मिटाना चाहते हैं। 9/11 के बाद हमें कहा गया मदरसे खोलो तो शायद ये लेवल हट जाए, तो हमने खोलते खोलते ये उफाज एजुकेशनल सिस्टम सबसे पहले इस फकीर ने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे आलम में फैल गया। हम पसे मंजर में, सारी दुनिया पेशे मंजर है, हमें इसकी खुशी है क्योंकि हकील उम्मत ने लिखा है कि यही इखलास की अलामत है। तो अल्लाह का शुक्र है कहीं तो इखलास अल्लाह ने हमें दिया, लोग हमसे आगे निकल गए। वरना इस निज़ाम की दास्तान सुनाऊं और जो उसके ऊपर हम पर इल्ज़ाम लगे वो अगर बताऊं तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। जब हम ये निज़ाम शुरू कर रहे थे तो मुझ पर और बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगा कि इन्हें किसी ने टारगेट दिया है। सबसे हल्का इल्ज़ाम यह था कि हमारे यहां ग्रेजुएट इंग्लिश नहीं बोल सकता, फारिग तहसील अरबी नहीं बोल सकता, ये हाफिज बच्चे को कैसे बुलवाएंगे। जो पहला इज्तिमा कराची में हुआ और 100 से ऊपर मदारिस के मोतमिम थे। आप जरा अंदाजा लगाएं कितने लोगों ने ये आइडिया माना होगा। 50%, 70%, एक ने नहीं माना। फिर हम मुजाहिदीन की तबीयत में एक अजीब चीज है कि जहां मुखालफत आ जाए वहां हमारी सारी रगें जाग जाती। चुनाचे मेरा राबिया तक का इदारा था, वो बंद करके हमने ये शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर तरफ इसी के। वजह क्या थी? मैं सख्त मुखालिफ हूं मदारिस के अंदर किसी और तालीम को लाने का। ये ज़हन नशीन रखें। बात चल पड़ी तो अर्ज कर दूं, मदरसे से ये मुतालबा करना कि वो डॉक्टर पैदा करे,
इंजीनियर पैदा करे, साइंटिस्ट पैदा करे, ये गैर अकली मुतालबा है। क्यों? ये ऐसे ही है जैसे कोई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ा होकर हाथ में बैनर पकड़ ले या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कॉलम लिखने शुरू कर दे या मुकालमा लिख करना शुरू कर दे या उस पर बात करना शुरू कर दे कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जनाब वो डॉक्टर क्यों पैदा कर रहा है, उसे साइंटिस्ट इंजीनियर पैदा करने चाहिए, उसे मुहद्दिसीन और फकीह पैदा करने चाहिए। क्या ये बात माकूल है? अकली है? लॉजिकल है? अगले कहेंगे दिमाग का इलाज कराओ। या ये मुतालबा ऐसे ही है जैसे कोई एनएडी यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर कहे कि यहां पर इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, मैकेनिकल, सिविल और दीगर शोबाजात के, यहां डॉक्टर बनने चाहिए। तो अगले कहेंगे दिमाग का इलाज कराओ, एनएडी यूनिवर्सिटी है ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। बेआईनी इसी तरह मदरसे की जिम्मेदारी यही है कि वो उम्मत को फुकहा दे, मुहद्दिसीन दे, फकीह दे, कुर्राए कराम दे, दीन के माहिरीन दे, उनकी रहनुमाई करने वाले दें। मैं हर किस उलूम असरिया की तनकीस नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद पढ़े, पढ़ा रहा हूं, हौसला अफजाई करता हूं और खुद पढ़ा है। मैं रेगुलर एफएससी करने के बाद मदरसे आया हूं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है खुदा ना खास्ता कभी जब बीमार हो, कभी कभार। इंजीनियर की जरूरत पड़ती है जब हमें घर बनाना हो, जिंदगी में कोई एक बार, वो भी किसी किसी को नसीब होता है। फिर भी जरूरत है, फुनून दुनिया जरूरत है, बहुत जरूरी है। बास तो वाजिब और फर्ज के दर्जे में, ये मौजू हजरत का है, मैं मुफ्ती नहीं हूं कि ये बताऊं, मैं तो सिर्फ मुजाकरा कर रहा हूं। बाज उलूम में फुनून दुनिया तो फर्ज और वाजिब के दर्जे में, उसके बगैर ना उम्मत महफूज है, ना उम्मत का ईमान महफूज रहता है। लेकिन मैं एक अर्ज कर रहा हूं, लेकिन एक आलिम की हर एक को जरूरत है, हर वक्त जरूरत है। सुबह की जिंदगी से लेकर शाम सोने तक, शाम सोने से सुबह उठने तक एक आलिम की, फकीह की, इस माशरे के हर फर्द को, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ताजिर है, मजदूर है, किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता है, मर्द है या औरत है, छोटा है या बड़ा है, रिश्ते नाते में कोई भी उसका ताल्लुक है, उसे एक फकीह की जरूरत है जो उसे बताए कि बाप की इज्जत क्या है, बीवी का हक क्या है, शोहर के आदाब क्या है, बच्चों की तरबियत का तरीका क्या है, तजारत कैसे रसूलुल्लाह के तरीके पर होगी तो तुम अमीन होकर जन्नत में रसूलुल्लाह का साथ पाओगे। उसे बताया जाए कि बतौर जज इस्लाम तुम्हें क्या जिम्मेदारी देता है, तुम्हारा एक अदल पर मबनी फैसला सूफी की 60 साल की इबादत से ज्यादा अल्लाह की रहमत को जमीन पर उतारेगा। हाकिम है तो उसको बताए कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन नेक और आदिल हुक्मरान को अर्श के साए में दाहिने हाथ पर नूर के मिंबरों पर अल्लाह बिठाएगा, और जो आदिल नहीं है अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएंगे। हर फर्द की, हर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हर फर्द की 24 घंटे की जरूरत है दीन। तो मदारिस तो सिर्फ यही काम करेंगे। हाँ, हमने फिर ये काम क्यों शुरू किया या मदारिस क्यों शुरू कर रहे हैं, सुने। जरूरत के लिहाज से मैं एक जुमला अर्ज कर दूं यहां अपने नए तलबा से कि याद रखिएगा, जरूर तहकीक करें, जरूर आगे बढ़ें, इज्तिहाद करें जदीद मसाइल में, लेकिन जो हदबंदी दीन के तमाम मसाइल में अस्लाफ उम्मत ने तय कर दी है, उस हदबंदी से बाहर ना निकलना, चाहे दावत व तबलीग में काम कर रहे हो, चाहे जिहाद फी सबीलिल्लाह में हो, चाहे तस्किया नफ्स के मैदान में हो, चाहे तालीम व ताल्लुम में हो, चाहे खिदमत खल्क में हो, चाहे सियासत इस्लामिया में, किसी भी शोबे में हो, क्योंकि हम वसाइल में, सहूलियात में अपने असलाफ से बहुत आगे हैं। इधर बटन दबाते हैं, सारी अहादीस की आ जाती है सामने, तखरीज हो जाती है, मसाइल आ जाते हैं, जिस मुहक्किक की तसनीफ चाहते हैं वो मिल जाती है पीडीएफ में। तो तहकीक आसान, वसाइल हैं, लेकिन हम इल्म और तकवे में अपने असलाफ से आगे नहीं है। ज़हन नशीन रखना, जो आगे बढ़ना है उन्हीं हुदूद में। अगर मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कुरान और सुन्नत के बाद फुकहा के लगाए हुए दायरे से बाहर निकलेगा, अंदर रहेगा तो महबूब खुदा है, बाहर निकलेगा तो वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फिर वो महबूबीन की सफ से निकलकर जालिमों की सफ में आकर खादे हो जाएगा, रांदा दरगाह हो जाएगा। तस्किया नफ्स का मैदान का आदमी
अगर कुरान और सुन्नत के उसूल से बाहर निकलेगा तो बजाय तस्किया नफ्स करने के खुद भी सबसे बड़ा नफ्स परस्त होगा और मुआशरे में भी नफ्स परस्ती फैलाएगा। मुबल्लिग अगर वो कुरान और सुन्नत के उसूलों से और दायरों से बाहर निकलेगा तो यकीन माने जाल और मुजिल होगा, हादी और महदी नहीं हो सकता। सोशल वर्क करने वाले, खिदमत खल करने वाले अगर कुरान और सुन्नत के उन हुदूद से निकलेंगे खाइन हो जाएंगे और फिर नारे लगाएंगे इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। याद रखना, इंसानियत कोई मजहब नहीं, मजहब दीन इस्लाम है जिसने पूरे आलम को इंसानियत सिखाई, रिश्तों का तकद्दुस सिखाया, इंसानियत पर रहम सिखाया। कुरान के मौजू ही दो हैं, एक अल्लाह की अजमत और दूसरा मखलूक पर रहम। इंसानियत तो इस्लाम ने सिखाई। और अगर सियासत इस्लामिया में बाहर निकलोगे अपने असलाफ की हुदूद और ज़ाब्तों से तो फिर आजकल तो इतने घेरे हैं ना, मैं 3 साल से देख रहा हूं और अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे फितनों से महफूज रखकर खिदमत ले ले। और तलबा से कहता हूं हमें छोटे रहना, हमेशा बड़े ना बनना, बहुत फायदे में रहो। बहरहाल अर्ज करने का मकसद यह है कि जो हुदूद हमारे अकाबरीन ने मुतय्यन की हैं उससे बाहर ना निकलना खैर ही खैर है, चाहे जिस शोबे में जाए। एक दूसरा, शोबों का बाहम तकाबुल ना करो यार, ताउन अलल बिर्रि व तकवा का हुक्म है, तकाबुल का कहां है? अगर मौलाना रियाज साहब ये काम कर रहे हैं मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान अगर सियासत के मैदान में खड़ा है और तमाम लोगों की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहा है तो शुक्र अदा करना चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पक्का ठक्का तबलीगी हूं, साहिब निसाब तबलीगी हूं। ये पुराने तबलीगी समझते हैं साहिब निसाब का क्या मतलब है। और मैंने उस वक्त जमात में वक्त लगाए हैं, दोनों वक्त देखे मैंने। वो वक्त भी देखा है जब सिंध में जमात वालों को पत्थर पड़ते थे और बिस्तर उठा के हमारा बाहर फेंक देते थे। फिर वो वक्त भी देखा कि मीरपुर खास में हमारी जमात थी, बिला मुबालगा कर रहा हूं 6-7 किस्म के हलवे हमें सुबह नाश्ते में मिल रहे थे। मखड्डी हलवा, किशमिश हलवा और पता नहीं सूजी हलवा, सफेद हलवा, पीला हलवा, कई किस्म के हलवे दोनों वक्त देखे। तस्किया मदरसा खोला, अगलों ने कहा नहीं तू वही है। मैंने कहा अच्छा। किसी ने कहा यार ये पीरी मुरीदी कर लो, तो मैं बैत हो गया। वैसे ही फर्रा या फिर्रू का बाप पढ़ रहे थे उन जमाने में हम, तो जाके खानकाहों में बैठ गए, बाकायदा सबक पढ़े, नक्शबंदी असबाक पढ़े, चिश्ती तस्बीहात पढ़ी, कादरी पढ़ी, नाम के साथ साथियों ने लिख दिया। भाई क्लास में 2 लोगों को मॉनिटर बनाया जाता है, या उसको जो बहुत मुती फरमाबरदार ज़हीन और नेक हो, या फिर उसको जो मेरी तरह शरारती हो कि शरारतें छोड़ दे। तो अगलों ने मुझ पर एतमाद करके मुझे बना दिया। अगलों ने कहा ना 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 तू ए भी नहीं, तू ओई है। फिर कहा जी सियासत में आ जाओ, सोशल वर्क में आ जाओ। बड़ा काम किया, बेस्ट खैमा बस्ती का अवार्ड मिला है मेरी खैमा बस्ती को मुजफ्फराबाद में, क्योंकि हमने हर खैमे के आगे एक सहन बनाया था। यूएनओ की टीम आई, बैरूनी टीमें आई। कहा मौलाना ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? मैंने कहा मजहब से दिया। उन्होंने कहा मजहब का इससे क्या ताल्लुक है, ये तो खालिस एडमिनिस्ट्रेशन मामला है। मैंने कहा नहीं, मेरा मजहब औरत की प्राइवेसी का कायल है। जब ये सर्दियों में खेमे का पर्दा उठाती हैं धूप लेने के लिए तो अंदर तक इनकी प्राइवेसी मुतासर होती है, इसलिए मैंने बाहर सहन बनाया है ताकि ये कंघी करें, खाना बनाएं, धूप सेकना चाहें तो पर्दे के अंदर ये काम करें। तो उस खैमा बस्ती को फिर मॉडल किया गया और मेरी खैमा बस्ती को बेस्ट खैमा बस्ती का अलकाब मिले। इधर मुजफ्फरगढ़ में सैलाब आया, हम काम कर रहे थे, सामने से दोस्तों का ट्रक आ गया ऊंचा वाला। उन्होंने हमें देखा, इधर इधर तक हमारे साथी पानी में पीछे ऊपर तोड़े उठाए हुए। तो उन्होंने कहा कौन हो? हमने कहा सोशल वर्कर। उन्होंने कहा नहीं तुम वो नहीं, जो बता रहे हो वो नहीं। हमने कहा भाई ये पीछे देख लो, आटा है, दाल, चीनी, सब्जी है, लोगों के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो कुछ है सब सच है, लेकिन तुम वो नहीं हो जो हो, खुद बता दो अपने मुंह से। मैंने कहा जो आप समझ रहे हैं हम वो हैं। उतरा, सलूट मारा, गले से लगाया। उसने कहा वो जो तुम गेटअप बनाया ना तुम वो हो नहीं सकते, वो बैठे हुए मुल्तान होटलों में और तुम यहाँ पानी में यहाँ आया तो तुम वही हो जो हम समझ रहे हैं। फिर किसी ने कहा सियासत में चले जाओ, गए, अल्लाह ने MLA भी बना दिया, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी, फिर चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, फिर अब वजीर इत्तलात। अंदाजा करें जिस आदमी पर अपनी मस्जिद में मिंबर पे बात करना मना हो, वो आज चैनलों की भरमार में खड़े होकर जो मुंह से निकालता है वो छपता है। कहो अल्लाह अकबर।
फिर भी अभी हमारा एक है साबिक सदर मुझे कहता है तू ये नहीं है जो है उधर जा। मैंने कहा नहीं, उधर से हो आया हूं, अब तुम्हारी इस्लाह करनी है। तो अर्ज करने का मकसद समझें क्या है। हर शोबे में काम करने के बाद आपको अपनी पूरी जिंदगी के तजर्बे का निचोड़ बता रहा हूं। 30 साल मेरी दावती और ये सियासी और तहरीकी जिंदगी है, पूरी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूं। हमने भी बहुत गलतियां की हैं, मासूम नहीं, लेकिन एक बात जिंदा नर्स कर दूं, इन सारे कामों के बावजूद अगर कोई मुझसे पूछे ना सबसे मुश्किल काम क्या था, वो जो एक मैंने नहीं बताया ना जिहाद फी सबीलिल्लाह, तो बाबा कोई आर नहीं है, वो भी रहा हूं मैं। मुजाहिद नबी का मुजाहिद गुलाम हूं, इसमें क्या शक है। और इसी गुलामी में मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हम कोई फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, ना जंगजू हैं, ना हमने हिटलर के शागिर्द हैं, ना मसूलनी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। जिधर फरमाते हैं हाथ खोलो खोल देते हैं, जिधर कहते हैं बंद करो बंद कर देते हैं। अपनों से कभी लड़े नहीं है, गैरों से कभी डरे नहीं है। इसलिए गैर किसी वजह से नाराज हैं, अपने किसी वजह से नाराज हैं। कभी अपनों से नहीं लड़े, ये हाथ कभी किसी मजलूम पर नहीं उठा है अल्हम्दुलिल्लाह। ना इस जबान ने किसी मजलूम पर हाथ उठाने की तरगीब दी है। जालिम के खिलाफ ये जबान भी बोली है, ये हाथ भी उठे हैं। पहले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस पर डबल शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें जालिमों के रास्ते की रुकावट बनाया। सारे शोबों में काम करने के बाद कह रहा हूं सबसे मुश्किल शोबा सियासत है। मैंने एक दिन मौलाना फर्रमान साहब से कहा, मौलाना ये कैसे यार। उस दिन मौलाना मैंगल साहब के यहाँ कह रहे थे, मैंने तो बहुत पहले कहा था अपने उस वक्त जब शदीद मौलाना बहरान में थे, मैंने कहा था मौलाना अगर पढ़ाते तो इस वक्त किसी भी पाकिस्तान की बड़े आलिम की टक्कर के आलिम और शेखुल हदीस थे। शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी से लेकर शेखुल हदीस मौलाना कोड़ा खटक वालों तक, मौलाना इदरीस साहब तक बराबर के मौलवी। पीरी मुर्दी करते तो किसी भी पीर के बराबर टक्कर के वो मुर्शिद है। लेकिन ये काम इतना मुश्किल है ना, पिछले काम में हमारी जानें गई, पत्थर पड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन हलवे भी मिले। इसमें बराह रास्त आपकी इज्जत जाती है, सीधा सीधा जबानें ऐसे खुल जाती, तान और तशरी, कभी अपने कभी गैर, जो जरा नाराज हुआ उसकी जबान खुल जाती है। ये बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल तो असल बात है, वर्ष करूं 30 साल दावती जिंदगी का निचोड़ रख रहा हूं। कभी भी किसी भी मामले में देखिए हमने गलतियां की। अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखा है ना कि इस दुनिया ने अपनी आधी उम्र जाया कर दी इस वजह से कि दूसरों के तजर्बे से फायदा नहीं उठाते, खुद खड्डे में गिर के देखते, अगला गिर रहा हो देखते इतनी चोटें लग गई उसको, फिर भी कहते जरा देखे तो सही चौड़ाई लंबाई कितनी थी, इतनी टांग के आएंगे या कम आएंगे। देख रहा है कि वन व्हीलिंग करने वाले का सर फट गया, पीछे से फिर भी मोटरसाइकिल उठा रहा होता है। 30 साल जिंदगी का दावती पूरी जिंदगी का निचोड़ रख रहा हूं। किसी भी मामले में अवाम हो या तलाबा, सबसे अर्ज कर सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहां पर इंतहा का हुक्म है, शिद्दत का हुक्म है। अल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के जब तक मैं कुल कायनात से ज़्यादा मोहम्मद अरबी प्यारे ना हो, ईमान मुकम्मल नहीं। इसके अलावा किसी काम में इंतहा पसंदी न करना, चाहे जहां जिस जगह इख्तिलाफात में, मामलात में, मुआशरत में, इबादात में, अखलाकियात में, हर चीज में इंतहा पसंदी न करना, एतदाल पर रहना। हकीमुल उम्मत ने लिखा है कि इस उम्मत का मौजज़ा कुरान के बाद सबसे बड़ा रसूलुल्लाह का मौजज़ा ये है कि उनकी शरीयत भी एतदाल पर मबनी है और उनकी तबीयत में भी एतदाल पर मबनी थी। ये दो काम है जहां इंतहा का हुक्म है, बाकी नहीं। दूसरी गुजारिश, जोग्राफियाई लिसानी असबियत से अपने आप को पाक कर लें अगर उम्मत का काम करना है। अगर कुएं का मेंढक नहीं बनना, शजरे सायादार बनना है जिसके नीचे पूरी इंसानियत गैर भी और अपने भी आराम करें जिस छांव में, वो अब्रे करम बनना है जो बरसे तो सब पर नूर की बरसात बरसा दे, हिदायत की हवाएं चला दे, करम के इनायात की बारिश कर दे, वो अब्रे करम बनना है। तो फिर एक काम कर लें,
अपने आप को जोग्राफियाई, इलाकाई, कौमी और लियासानी और सूबाई और मसलकी असबियत से बालातर कर रहे। ये उम्मत इस वक्त इत्तेहाद न होने की वजह से मगलूब है। कश्मीर की एक अक्सरियत अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक की, इंडिया ने छोड़ दिया उन्हें जी। कुनड़ का सूबा 80% अहले हदीस हैं, सल्फी हैं, छोड़ दिया अमेरिका ने। बकिया अफगानिस्तान 80-90% देवबंदी है, छोड़ दिया। गजा वाले सारे शाफी हैं, बख्श दिया नेतन्याहू। हजरत बैठे हैं, मैं पूरे अल्लाह की रहमत से उसने जन रख के कह रहा हूं, जन्नत जानना मेरे पास नहीं है, वो मेरे रब के पास है। वो अपने आमाल की बुनियाद पर चारों आइम्मा मसालिक जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम जन्नत वाले किए। उन्होंने इल्म के मोती चुने उम्मत को दिए ताकि रसूलुल्लाह की हर अदा महफूज हो जाए। और माहिरीन का इख्तिलाफ हमेशा उम्मत के लिए रहमत होता है। मेरे और आप जैसे जुहला का इख्तिलाफ वो उम्मत के लिए आजाब हुआ करता है। इस बिल्डिंग को बनाने में मेरी मदरसा बन रहा था, हमारे मोहल्ले में 3 इंजीनियर हैं, तीनों टॉप के इंजीनियर हैं जो हमारे मदरसे की बनाने के लिए आए। बिलाल एंड मुश्ताक वो हजरत जो दारुल की कंसल्टेंसी करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं कंसल्टेंसी के लिए, बहुत बड़े इंजीनियर हैं बिलाल साहब। हमारे मुजीब साहब अमेरिका से आईकॉन कंपनी के मालिक हैं, मेरे सामने गेट है, उनका पड़ोसी है। हमारे इंजीनियर्स में इख्तिलाफ हुआ, वो मेरे लिए रहमत था। बिलाल साहब कहते थे 7 साइड प्लस जाकर बिल्डिंग बनानी है क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग है। मुजीब साहब कहते थे चंदे ते बढ़नी है, पैसा शैसा कोई नहीं मौलवी को, इकोनॉमिकल डिजाइन करो, उसूलों के तहत करो। तो दोनों का इख्तिलाफ मेरे लिए रहमत है या नहीं? लेकिन उधर खड़ा होकर कोई जिसका इस फन से कोई वास्ता ही नहीं, वो कहे कि पीर साहब पिलर 2 फुट चौड़े रख लो, हैं बीमें 3 फुट कर लो, तो वही बीमें अपने बोझ से मेरे सर पे गिरी हुई होती। मेरा ये मौजू नहीं है, मेरा मौजू जो रहा है सारी उम्र वो सबको पता है। लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूं, मुझे एक तो मेजबानों ने दिया, दूसरा मेरे मुर्शिद हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुम ने हमें एक सबक पढ़ाया। उस सबक को हम लेकर चल रहे हैं और जल्द से चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान क़ल्ब है। बसा औक़ात साथियों को गलत फहमी हुई, मिली गालियां, फिर अल्लाह ने रहमत की, सब ठीक हो गए। मुझे कहते थे ये उधर जाएगा उनके रंग में रंग जाएगा। मैं गया हूं, मेरा वजीर आजम खड़े होकर नारे लगा रहा है पिछले हफ्ते, सबीलुना सबीलुना। इतना कच्चा रंग नहीं है हमारा, इतना कच्चा रंग नहीं है जो चंद मरातों में उतर जाए। ये रंग वो रंग है जो सिबगत अल्लाह है, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा है। इस रंग के पीछे वनहनु लहु आबिदून, हमने रब की बंदगी का तोक गले में पहना है। मर जाएंगे ये तोक नहीं निकालेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती का तोक गले में पहना है, कट जाएंगे ये तोक नहीं निकालेंगे इंशाअल्लाह। ये इतना कच्चा रंग नहीं है। सारी दुनिया चीख रही है, हो क्या गया है? मैं खुद पूछ रहा हूं वज़ीर आज़म साहब क्या हो गया आपको? गुजारिश ये है, हजरत ने दर्स हदीस देना है और मेरा लंबा सफर है, कि अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं उम्मत के मसाइल को समझें और अपनी सलाहियतें उम्मत के लिए वफ़ करें, एक दूसरे को रास्ता दें, अपने नजरियात और अकायद पर पूरी पुख्तगी और इस्तिकामत से खड़े हों, लेकिन उम्मत को मसाइल को समझें, दीन के शोबों को बाहम न लड़ाएं, इख्तिलाफी मसाइल को चौकों चौराहों पर बयान न करें। आज अगर पूरी दुनिया को कुफर को पता चल जाए कि कश्मीरी 12 मिलियन 13 मिलियन नहीं है, इनके पीछे 1.5 अरब उम्मत खड़ी है, कसम खाकर बताओ मोदी जुल्म कर सकता है? सिर्फ अरब मुमालिक, जीसीसी कंट्रीज कुछ ना करें, जंग छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जीसीसी कंट्रीज अरब मुमालिक इंडिया का माशी बायकाट कर देना, वो घुटने नहीं टेकेगा, सजदा करेगा।
उनका तो मिजाज है ताकत को सजदा करने का, बंदर की उछल कूद देखी तो उधर सजदा। उनका तो मिजाज है जो नफा दे जो नुकसान पहुंचाए उसको सजदा कर। अब हम कहते हैं नफा नुकसान असल उसके पास है, वो कहते नहीं गाय के पास है, सांप के पास है। अगर आज इसराइल को पता हो, आप देखें ना तकसीम ने हमें कहां पहुंचाया। पहले फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा का मसला था या नहीं था? फिर तकसीम हुई, कहा जी ये मशरिक़े वुस्ता का मसला है। फिर तकसीम हुई, कहा ये अरबों का मसला है। फिर तकसीम हुई उम्मत, कहा ये फलस्तीनियों का मसला है। फिर तकसीम हुई, कहा ये गज़ा वाले पागलों का मसला है, उम्मत का मसला ही नहीं है। यह नतीजा निकलता है। तकसीम कभी नहीं रुकती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज को मिलाया, अंसार और महाजरीन को जमा किया, तकसीम नहीं की। दीन के जितने शोबे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं, जो तबलीग में निकल कर जिहाद की मुखालफत करेगा, अल्लाह की कसम वो जिहाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद तबलीग की जो बरक़ात और रूहानियत नूरानियत है उससे महरूम हो जाएगा, चाहे मुकीम क्यों ना बन जाए रायमंड का। और जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकल कर मदारिस की या दावत और तबलीग वालों की इहानत करेगा, इनके काम को हल्का समझेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तबलीग का, ना दावत और तबलीग का, ना मदारिस दीनिया का। खुद जिहाद की बरक़ात से महरूम हो जाएगा। और हमने देखे महरूम होते जो खानकाहों में बैठकर जान देने वालों पे तबसरे करेंगे, सियासी उलमा पर तबसरे करेंगे, उन्हें जिक्र की लज्जत नहीं मिलने वाली। ये ज़हन नशीन रखना। कोई काम हल्का नहीं है, हर जगह अपनी जरूरत है। अगर दावत और तबलीग उम्मत छोड़ देगी, इस उम्मत में गुमराही फैलेगी। ये उम्मत तज़किया नफ्स छोड़ देगी, ये तालीम और ताल्लुम छोड़ देगी, इस उम्मत में जाल और मुज़िल पैदा होंगे, खुद भी गुमराह होंगे, रुसूख फिल इल्म नहीं होगा, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये उम्मत अगर दावत और तबलीग छोड़ देगी, गुमराही फैलेगी। ये उम्मत अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह छोड़ देगी, 1.5 अरब होगी, पेट्रोल के ज़खायर होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये मगलूब होगी। और अगर ये उम्मत तज़किया नफ्स छोड़ देगी, सब कुछ करके भी जहन्नुम में जाएगी। और ये खिदमत खल्क छोड़ देगी, गैर आएंगे मुंह में नवाला डालेंगे, ईमान ले जाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, ईमान का लिबास उतार लेंगे, घर देंगे, जन्नत का घर ले जाएंगे। और अगर अहले ईमान की तजोरियां अहले ईमान के लिए खुली रही, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खुली रही, यहां तक कि इतनी ज़कात आई कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने रहमहुल्लाह ने चरिंद परिंद के लिए अजनास पहाड़ों पर डाली, लेने वाला कोई नहीं था। देने की बरक़ात इतनी है ना, लियुनफ़िक़ ज़ू सातिन मिन सातिही वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह का माना क्या है? सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा। हज़रत बिन नूरी रहमहुल्लाह तलबा से फरमाया करते थे, तुम भी दिया करो। उन्हें कहा वजीफा मिलता है, इसी में से दिया करो, चाय पिलाया करो। क्योंकि अनफ़िक़ लियुनफ़िक़ ज़ू सातिन मिन सातिही का हुक्म है। और अगर सियासत इस्लामिया छोड़ देंगे, ईमानदारी बात बता रहा हूं आपको, पता भी नहीं चलेगा कब किसने कितने में कहां आपको बेच दिया और सौदा कर दिया। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला जामे मदीनतुल इल्म के फैज़ को आम और ताम फरमाए। अल्लाह हमारे अकाबिरीन का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। और इनका जो इल्म और तकवा था, अल्लाह उसकी असल निस्बतें हमें नसीब फरमाए। और अल्लाह ने जो सत्तारी का पर्दा हमारे चेहरों पे डाले रखा है, अल्लाह इसको मरते दम तक डाले रखे, और क़यामत के दिन उठाते वक्त भी अल्लाह इस पर्दे को ना उठाए। और इसी पर्दे की हालत में अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे, इसी पर्दे की हालत। वरना पर्दा उठ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जामे मदीनतुल इल्म जो एक मेहनत कर रहा है, याद रखें कि मदरसे की बुनियाद मस्जिद नबवी से पहले रखी गई है। मदरसा रिजाल साजी का काम करता है, अफराद साजी का, और ये अंबिया का काम है। ये सबसे मुश्किल काम है, अफराद तैयार करना। दार अरकम में अफराद तैयार हुए, असहाब सुफ़ा के चबूतरे पर अफराद तैयार हुए, पूरी दुनिया का हर शोबा उनके कदमों के नीचे था। तो मदरसा बहुत जरूरी है। लेकिन हजरत बैठे हैं, मैं एक गुजारिश अर्ज कर दूं, आने वाले दिनों में आपके चैलेंजेस का मुकाबला
वो अलग है। आपका मुकाबला अब हिंदुओं से नहीं होगा। अब हिंदुओं से मुनाजरे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बुद्धिस्टों से नहीं पड़ेगी, ईसाइयों से नहीं पड़ेगी, यहूद से नहीं पड़ेगी। बरेलवी देवबंदी मुनाजरे तो बहुत पीछे चले गए। फिर आने वाले दौर में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला नजरिया है इथिज्म, इल्हाद। हिंदू भी मुल्हिद हो रहा है, ईसाई भी हो रहा है। मेरे साथ वो जहाज में था एक शख्स, मैंने नाम पूछा तो उसने हिंदुओं जैसा बताया। मैंने कहा हिंदू? कहा नहीं मेरा बाप हिंदू था, मैं तो इथिस्ट हूं, मैं लामजहब हूं। इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब, मैं नहीं कहूंगा नजरिया, वो लामजहबियत है। और आपका मुकाबला उससे होगा। हर जगह का असलूब अलग है। सियासी जलसे की तकरीर अलग है, जिहादी जलसे की अलग है। हजरत से पूछ लो, हजरत को मैं खाने की दावत दूंगा तो यही दूंगा, हजरत अगर आप मेरे घर तशरीफ लाएं, कदम रंजा फरमाएं तो मेरे यहाँ कल का ताम नोश फरमा लें, खा लें, कबूल कर लेंगे। मैं कहूँ हजरत कल रात को मेरे यहाँ दावत ताम है, तुमने आना है। अल्लाह का वास्ता है, रोटी नहीं खानी, तेरी बड़ी मेहरबानी। डिक्लेमेशन अलग अंदाज है, दर्स अलग है, सियासी जलसे का अलग है, जिहादी बयान अलग है। वो देखिए अल्लाह नमाज का कह रहा है अकीमुस्सला आतुज़्ज़का, ले जाई नरम। आप पंजाबी में जब किसी को कहते हैं वो तानू की हो गया है, ये प्यार से कहते हैं तानू की हो गया, जैसे कहते हैं वो क्या हो गया तुम्हें, की हो गया तानू, पुट्ठे काम क्यों कर दें, या फला काम क्यों, यूं चले लहजे में कहते हैं तानू की हो गया, ऐसे कहते हैं। तो जिहाद अल्लाह ऐसे ही कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फी सबीलिल्लाह। भज्जो दौड़ो, ये आराम से नहीं कहा जाता, भज्जो ते दौड़ो, ये ऐसे ही कहा जाता है इन्फिरू खिफाफन व सिकाला। तो आपका मुकाबला आने वाले दौर में अक्ल परस्तों से, मुल्हिदीन से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे दर्द के साथ। नफ्स परस्ती को एक तरफ रख के, उम्मत का दर्द सामने रखकर, उम्मत का इत्तेहाद सामने रखकर, अगर आज इसराइल के इल्म में हो जाए कि ये 1 मिलियन गजा के लोग नहीं है, ये 1.5 अरब उम्मत है, आप बताओ 1 मिलियन से नहीं टकरा पाया, 1.5 उम्मत का मुकाबला कर सकेगा कोई? सिर्फ 5 मुल्क दुनिया के। मैं 2003-4 से, मुझे सही याद नहीं है, एक अरसा दराज से मेरा ख्वाब थे 2 इज्तिमाई, एक तो अल्लाह ने पूरा कर दिया। वरना हम तो जलसों में कहते थे हमारी कब्रें बताएंगी संगे मील बन करके, मंजिल इतनी दूर है, लेकिन अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से दिखाया आलमी इस्तेमार की शिकस्त और जिल्लत। एक ख्वाब और है कि इस उम्मत को उम्मत बनते देख लें। और मेरे जहन में है कि अगर तुर्कों का विजन, मलेशिया की इक्तिसादी ताकत, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, अफगानों का जंगी तजर्बा और अरबों की दौलत, ये 5 एक जगह हो जाएं, खुदा कसम ये वो मुक्का बनेगा ना, या फिर ये वो दरख्त है जिसके नीचे उम्मत तो उम्मत पूरी दुनिया भी आके आराम करेगी। इसलिए उम्मत का सोचें, नफ्स का ना सोचें। इमाम बुखारी अरब नहीं थे, ना अरबी मादरी जबान थी। आज असहुल कुतुब जमूर के यहाँ, जमूर उलमा के यहाँ असहुल कुतुब का लक़ब मिला है। ठीक है, बाज़ उलमा के यहाँ वो नहीं है, लेकिन जमूर के यहाँ है। तो एक अजमी क्यों, जिसकी ना मादरी जबान अरबी, ना वो अरब का रहने वाला, अल्लाह ने कहाँ उठाया उसको? याद रखें, जो अपनी शनाख्त को कौमी, लिसानी, कबाइली, जोग्राफियाई शनाख्त को पसे पुश डालेगा, अल्लाह सिर्फ उसके नाम को ही इज्जत नहीं बख्शेगा, उसके जोग्राफिया को भी इमाम बुखारी की तरह इज्जत बख्श देगा। अल्लाह ताला मौलाना रियाज साहब की ये जुमला खिदमात कबूल फरमाए और इनके मुआविनीन और मुहिब्बीन को अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके जुमला रुफ़क़ाए कार, असातिज़ाए कराम, हच्चा के मदरसे का वो खादिम और सफाई करने वाला, उसे भी अल्लाह पूरा पूरा अजर अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस बाग की बहारें और इसकी खुशबुएँ अल्लाह पूरी दुनिया में आम फरमाए। मोमिन हो बंदा, उससे ईमान का रंग न झलके, उससे अखलाकियात की खुशबू से न बिखरे, और उसकी जो है वो आमाल की मिठास दुनिया तक न पहुँचे, तो फिर उसे शक करना चाहिए या ईमान पूरा नहीं है या फिर है ही नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिन का ये किरदार है, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो अखलाक में हो जान। ईमान की बिजली हो तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में तलवार तो एक हाथ में कुरान।
बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे इत्तेहाद उम्मत और ग़ल्बा इस्लाम के उन्वान पर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्रुल मुजाहिदीन, वज़ीर इत्तलात आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर, खानवादे हज़रत अली, आलिम बामल हज़रत मौलाना पीर मज़हर शाह सईद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया,